इस शताब्दी कार्यक्रम में यहाँ पधारे हुए रामकृष्ण मिशन के सचिव श्री सुवीरानंद जी महाराज, यहाँ के सचिव श्री जयंतानंद जी, मंचासीन देवघर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सारद वासने जी, पोस्ट मास्टर जनरल झारखंड के राकेश कुमार जी, गोपालगंज के डीएम नवल किशोर चौधरी जी, मंचासीन यहाँ के वाइस प्रिंसिपल श्यामल कुमार नंदी जी, अनूप कुमार मलिक जी, यहाँ के प्रिंसिपल दिव्याशाधन नंद जी, विद्यापीठ के विद्यार्थी, सामने बैठे हुए देवघर के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई नारायण दास जी, आए हुए सभी विद्यार्थी, पत्रकार मित्रों और देवघर के गणमान्य नागरिक, मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि मैं शताब्दी समारोह में आप लोगों के सामने स्वागत करने के लिए खड़ा। अभी जब सुवीरानंद जी महाराज जी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बता रहे थे, विवेकानंद जी के बारे में बता रहे थे, इस स्कूल के बारे में बता रहे थे, तो तैत्तिरीयोपनिषद का एक श्लोक है कि सर्वज्ञं विज्ञातः सर्वयोनिस्तमात्मो सर्वप्रभुर्निस्मेकस्त्वं सर्वरूपः। जिस इंस्टीट्यूशन को, जिस संस्था को, जिस स्कूल को सब कुछ पता है और जो लगातार वर्षों से 100 साल से भारतीय सभ्यता संस्कृति की अलग जगह रहा है, उस इंस्टीट्यूशन में, उस विद्यार्थी में और खासकर आप जैसे महानुभाव के सामने कुछ बोलना मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। ये इंस्टीट्यूशन है क्या? संयोग से मैं इसी देवघर में पैदा हुआ और यदि इमरजेंसी नहीं होती तो मेरे भी माँ पिताजी की इच्छा थी कि मैं इस स्कूल में पढ़ूं। मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन बाबा का आशीर्वाद हुआ कि आप विद्यार्थियों से या स्कूल के लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। अभी जब सत्य प्रसाद जी कह रहे थे कि मैंने देवघर के लिए किया, देवघर के लिए मैंने जो कुछ भी किया, आपको आश्चर्य होगा कि उसमें रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का बहुत बड़ा योगदान। और ये मैं बराबर चाहे पार्लियामेंट में बोलता हुआ हूँ या मैं जब पिछली बार यहाँ कार्यक्रम में आया था तो मैं बोला था कि आप जहाँ रहते हैं, गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं उनको गंगा का महत्व नहीं पता चलता है। देवघर के लोगों को रामकृष्ण मिशन के बारे में कम पता है, यहाँ के विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनको कम पता है कि वो कहाँ पढ़ते हैं। मैं हमेशा दो उदाहरण देता हूँ। यहाँ डॉक्टर सौरभ वासने जी संयोग से मौजूद हैं, देवघर में एम्स आए। देवघर के लिए नहीं, ये पूरे झारखंड के लिए, पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है। एम्स का आना बहुत बड़ी बात है और जो एम्स के डायरेक्टर हैं वो इतने अच्छे आदमी हैं, उनका यहाँ आना बड़ी बात है। एक दिन मैं एम्स का विजिट कर रहा था, अभी मुश्किल से 3-4 महीने पहले, इन्होंने मुझे कहा कि हमने जो है देवघर एम्स में इस देश का जो सबसे बढ़िया चेस्ट का, मतलब जो आपका चेस्ट है उसमें जो बीमारियां होती हैं भिन्न भिन्न तरह की, उसका जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आज भी इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा गौरव है, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ हमारा MOU साइन हुआ। और उन्होंने कहा कि ये देवघर के लिए बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग टीबी से ग्रसित हैं, मान लीजिए कैंसर से ग्रसित हैं, या सांस की सबसे बड़ी बीमारी है
हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पॉल्यूशन बहुत है, कोयला है। तो हमने डॉक्टर सौरभ आसने को कहा कि आपको पता है कि इतनी जल्दी आपने क्यों MOU साइन कर ली? और मैंने जो पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजकुमार, उनको इनके सामने ही मैंने स्पीकर पर फोन लगाया और मैंने कहा कि देवघर के साथ आपका क्या जुड़ाव है, आप जरा डायरेक्टर साहब को बता दीजिए कि आपने एम्स के साथ क्यों एग्रीमेंट किया। वो यहीं के विद्यार्थी थे, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के डॉक्टर राजकुमार विद्यार्थी थे और देवघर के लिए उनकी आत्मा लगी। आज आप समझिए कि देवघर एम्स यदि रिसर्च करेगा चेस्ट पर और पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ होगा तो देवघर एम्स कितनी ख्याति करे। दूसरा उदाहरण मैं बार बार देता हूं, शायद सेक्रेटरी साहब अभी मुझे जो जानकारी मिली कि कलकत्ता से प्लेन से ही आए, हवाई जहाज से आए, यहाँ एयरपोर्ट आ गया। ये 2012 की घटना है। 2012 में मुझे एयरपोर्ट बनाना था, मैं उसके लिए भागदौड़ कर रहा था और उस वक्त का जो प्लानिंग कमीशन था वो केवल एक एयरपोर्ट पास करना चाहता था और मुकाबला था अजमेर से। अजमेर के सांसद उस वक्त सचिन पायलट थे जो केंद्र में मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार में। और देवघर में मैं तुरंत MP बना था और MP में मैं भारतीय जनता पार्टी का MP था, अपोजिशन का MP था। तो प्लानिंग कमीशन की जो मेंबर सेक्रेटरी थी सुधा पिल्ले जी, उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही नहीं है कि देवघर होगा। मैंने कहा आप कैबिनेट में ले जाइए, बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, बाबा का कृपा हो जाएगा। वो ले गई और रात में उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं तुमको खुशखबरी देना चाहती हूँ, तुम जल्दी से मिलो। ये देवघर एयरपोर्ट जो है कैबिनेट में पास कर। मैं गया क्योंकि इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कि हुआ क्या? कहा कि मनमोहन सिंह जी के जो सेक्रेटरी थे MN प्रसाद, मुकेश नंदन प्रसाद, वो मनमोहन सिंह जी के विद्यार्थी भी थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई किए थे, उसके बाद IAS बने। उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। जब अजमेर और देवघर की बात आने लगी तो मुकेश नंदन प्रसाद जो है प्रधानमंत्री जी के सामने आ गए कि यदि अजमेर और देवघर में चुनना है तो देवघर ही चुनना चाहिए। यहाँ बैठे हुए हैं नवल किशोर चौधरी साहब, IAS। जनरली जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो कभी बोलते नहीं। मनमोहन सिंह जी को आश्चर्य हुआ कि ये बोल रहा है और अड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देवघर से तुमको क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि आज यदि मैं IAS हूँ तो उसी देवघर के बदौलत हूँ और मैं वहाँ का स्कूल रामकृष्ण मिशन का विद्यार्थी था। आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। मैंने केवल ये 2 उदाहरण आप लोगों के लिए दिया कि आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहां से भी आप आकाश की ऊंचाई को माप सकते। एक बड़ा कंफ्यूजन चलता है कि नेता तो कोई भी हो सकता है, प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, मंत्री कोई भी हो सकता है। IAS तो UPSC कंप्लीट करके ही। आज मैं इस मंच से कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कंफ्यूजन भी खत्म कर दिया। अब UPSC की कोई जरूरत नहीं है, IAS की कोई हो सकता है। आप में काबिलियत होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है और अभी भारत सरकार में कम से कम 25 ऐसे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जो IAS नहीं है। 10 ऐसे सेक्रेटरी हैं जो IAS नहीं है और कुछ दिनों के बाद जिले में कलेक्टर भी वैसे लोग होंगे जो IAS नहीं है। इसीलिए सभी लोगों को ये कंफ्यूजन, आप यदि विद्यार्थी हैं, आप में यदि क्षमता है देश की सेवा करने की, यदि आप पब्लिक पॉलिसी में, अर्थशास्त्र में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, पावर में, चाहे आप डॉक्टर हैं तो बढ़िया डॉक्टर हैं, हेल्थ में, यदि आप में काबिलियत है तो आप सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट के
यदि डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय के भाग्य में होगा तो ये भी सेक्रेटरी हेल्थ हो सकते हैं। इनके मन में कभी बलाल नहीं होगा कि मैं इतना अच्छा डॉक्टर होकर भी हेल्थ सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया। और इसी में रामकृष्ण मिशन की आवश्यकता है, इस तरह के स्कूल की आवश्यकता है। अभी मैं सेक्रेटरी महाराज साहब से कह रहा था कि जब ये शिव तांडव, शिव स्तोत्र और जिस तरह के संस्कृत के श्लोक के उच्चारण विद्यार्थी कर रहे थे, मैंने पूछा कि क्या स्वामी जी इस तरह का कोर्स भी अपने यहाँ होता है? क्योंकि 10 साल यहाँ के प्रिंसिपल रहे, यहाँ के सचिव रहे। उन्होंने कहा कि ये सब हम करते हैं, पढ़ाते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए रामकृष्ण मिशन है। स्वामी विवेकानंद जी की जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने एजुकेशन को डिसाइफर या एजुकेशन के बारे में उन्होंने एजुकेशन की दिशा क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, और उसके पीछे मैं आपको बताऊं स्वामी जी, क्योंकि मैंने रामकृष्ण मिशन की कई किताबों को देखा है, मुझे लगता है कि विवेकानंद जी के एक संस्मरण रिसर्च का विषय है, वो रामकृष्ण मिशन को रिसर्च करना चाहिए, जो मेरी जानकारी है। मैं लंदन था तो जो मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत समझा है कि 1887 स्वामी विवेकानंद जी देवघर आए और यहां वो 2 आदमी से मिले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से और राजनारायण बोस। दोनों का अंतिम 20 साल जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का और राजनारायण बोस जी का, क्योंकि राजनारायण बोस जी प्रोफेसर थे और रविंद्रनाथ टैगोर के टीचर थे और महर्षि अरविंद के वो नाना भी थे, और उन्होंने अपना अंतिम 20 साल इसी देवघर में बिताया। उनका डेथ जो है यही हुआ जब वो 68 साल की उम्र में आ गए, तो उसके बाद उन्होंने अपना अंतिम 15-20 साल यही बिताया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने भी इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया इस देश में, उन्होंने भी अपना 20 साल यही बिताया विद्यासागर में। राजनारायण बोस जी तो देवघर में रहते थे और वो कर्माटाड़ विद्यासागर जगह है। 1887 में विवेकानंद जी इन दोनों महानुभावों से स्पेशली मिलने के लिए आए। बाबा बैद्यनाथ का तो पूजा करना ही था, और मेरे समझ से तो मेरी जानकारी है कि वो उनकी पहली यात्रा थी देवघर। 6 यात्रा में से वो पहली यात्रा थी, और वहां उन्होंने शिक्षा के बारे में जो जानकारी हासिल की, जो उनसे समझा, और उसके बाद रामकृष्ण मिशन ने ये जो काम किया उसमें उसको डिसाइफर करने में विवेकानंद जी ने इन दोनों का भी साथ दिया। मुझे लगता है कि देवघर एक ऐसी जगह है जहाँ की आज़ादी का आंदोलन हो, बड़े महानुभाव के आने का हो, कोई भी ऐसा, मैं जिस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हूँ, उनके जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ के थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनका भी घर यही मधुपुर देवघर में रहा। नजरुल इस्लाम साहब जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हुए, उनकी जब तबीयत खराब हुई तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के घर पर ही रहे। तो ये इतना समृद्ध जगह है जहाँ से आप बच्चे को निकालते हैं, टॉप 20 स्कूल में है, 100 साल पूरा हो गया है। हमारे जैसे सांसद को ये गौरवान्वित करने वाला पल है, और जो मैंने आपसे बार-बार जब भी बेलूर मठ में आपसे मिला हूँ, और आपने हमेशा कहा है कि नहीं हम करना चाहते हैं। अब एक समय हो गया है, एक समय 100 साल में 12वीं की पढ़ाई करते करते मुझे लगता है कि इससे अब आगे रामकृष्ण मिशन को जाने की आवश्यकता है। इसको इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, MBA में हो, चाहे जिस किसी भी डिसिप्लिन में हो, मुझे लगता है कि 12वीं से ऊपर रामकृष्ण मिशन को उठना चाहिए। इसके लिए मैंने जब पिछली बार आया था तो मैंने सचिव साहब को, जयंतानंद जी को, और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं दिव्याशानंद जी को, दोनों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, और जब तक मैं सांसद हूँ, बाबा के आशीर्वाद से, रामकृष्ण परमहंस जी के आशीर्वाद से, विवेकानंद जी के आशीर्वाद से, क्योंकि विवेकानंद जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जिंदगी को हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी को है, दोनों की जिंदगी को उन्होंने संभाला है। क्योंकि आपको पता है कि रामकृष्ण मिशन में साधु बनने के लिए गए थे, और जो साधु महाराज थे उन्होंने कहा कि तुमको साधु नहीं बनना है, तुमको देश का नेतृत्व करना है। उन्हीं के आशीर्वाद से वो देश के
प्रधानमंत्री हैं, तो जो कुछ भी उसका आर्थिक पक्ष, 2 करोड़ खर्चा हो, 5 करोड़ खर्चा हो, 50 करोड़ खर्चा हो, 100 करोड़ खर्चा हो, आप उसकी योजना बनाइए। हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं। आर्थिक पक्ष हम देख लेंगे, जो इसका शैक्षणिक पक्ष, जो इसका मैनेजमेंट का पक्ष है, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना होगा कि आप उसको संभालिए और रामकृष्ण मिशन ऊंचाई पर जाए, आगे बढ़े और आप जैसे बच्चे, कल को मेरे जैसे लोगों को यह गौरव हो कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के विद्यार्थी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जज हैं या हाई कोर्ट में जज हैं, ये कहीं के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, कहीं के सचिव हैं, और हो सकता है ये देश के प्रधानमंत्री हो, वहां तक जाने की इच्छा रखिए। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।